चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे कि क्यों जो आउटर लेयर ऑफ अ मैच्योर ट्री ब्रांच इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। ठीक है, जो प्लांट जब छोटा होता है, जब यंग स्टेम होती है, जो उसकी आउटर लेयर होती है, और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तब जो उसकी आउटर लेयर होती है, वो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता क्यों है। तो जो आउटर लेयर होती है यंग स्टेम की, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल से बनी होती है दैट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज। ठीक है, जो जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, और जो अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है। ओके, वेयर एज जब स्टेम ये मैच्योर होती है, कहने का मतलब गिर्थ में, चौड़ाई में जब ये मोटी होती है, ठीक है, जैसे ये प्लांट, ये स्टार्टिंग का स्टेम ये हो गया, और जब ये बड़ा होगा, प्लांट मैच्योर होगा, ठीक है, तो एज स्टेम मैच्योर्स इंक्रीज एंड इंक्रीजेस इन डायामीटर, ठीक है, तो इसका डायामीटर जब बढ़ता है, द एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय बार्क। तो ये एपिडर्मिस जो होती है, ये इसकी जगह कौन ले लेता है? बार्क, विच इज अ मल्टी लेयर टिश्यू। ठीक है, जो कि एक मल्टी लेयर टिश्यू है, कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, ये डेड सेल से मिलकर बनती है। प्राइमरली कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कॉर्क सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हो कैसे इस ट्री की, देखो एक पूरी एक परत निकाली जा रही है बाहर, ये कॉर्क की ही लेयर है जिसको हम बार्क बोलते हैं। ओके, अब जो एपिडर्मियल सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, विद मिनिमल इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होती है इसके अंदर, एंड पोजेस अ वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिन की कोटिंग होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस एंड पैथोजेंस। ठीक है, जो वाटर लॉस नहीं होने देती ट्रांसपिरेशन के थ्रू, एंड पैथोजेंस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है जिसके कारण प्लांट को डिजीजेज हो जाती हैं, उससे बचाती है। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये जो दीज डेड सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज। ठीक है, ये भी बहुत कंपैक्टली अरेंज होते हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, इनमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, एंड कंटेन सुब्रिन इन देयर वॉल्स। ठीक है, इनकी वॉल्स में क्या होता है? सुब्रिन, मेकिंग देम इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। देखिए, इम्परवियस का मतलब होता है डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनी लिक्विड और गैस। ठीक है, इम्परवियस मतलब इससे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, या कोई पानी का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। ओके, क्लियर। तो यही क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दोनों जो हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं। ठीक है, यंग स्टेम में भी और मैच्योर प्लांट में भी जो जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटेक्टिव लेयर ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस। ये एपिडर्मिस से मिलकर बनती है, और ये किससे मिलकर बनती है? एपिडर्मिस यहाँ रिप्लेस हो जाता है और ये बार्क में कन्वर्ट हो जाती है, जो किससे बनी होती है? डेड सेल, जो कॉर्क सेल्स होते हैं। ओके, और ये लिविंग सेल से बनती है, और ये सिंगल लेयर होती है। और ये एपिडर्मिस किससे बनी होती है ये बता दिया आपको, और ये किससे बना होता है? सुब्रिन से, ये भी आपको बता दिया। आई होप सब आपको क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।